हम लोगों ने जो लेसन स्टार्ट किया है उस लेसन को हम लोग शुरू करते हैं। उस लेसन का जो नाम है हमारा लेट्स मार्च। लेट्स मार्च is a piece of speech that is given by Kailash Satyarthi in 2014 when he was receiving Nobel Prize for Peace for his social activities, and he especially worked for the children who were suffering from the child labor। तो अब उस लेसन को हम लोगों को देखना है और इससे एक और चीज भी देखनी है। when there is a speech, when we always go for speech, तो स्पीच में क्या होना चाहिए, कौन से मुद्दे होने चाहिए, कौन सी बातें होनी चाहिए। So we have to start our lesson right now। We are going to learn a lesson। तो उसे हम शुरू करते हैं। पार्ट 1, जैसे हम लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, दिस इज अ नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। यानी जब दुनिया के अलग अलग जगहों से जब एक अच्छा काम करने वाले, फिर वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या सोशल वर्क में हो, तो उनको जो काम या उनका जो काम देखा जाता है, दुनिया की नजर में जब आता है और दुनिया के भलाई के लिए आता है, तो उन लोगों को दिया जाता है नोबेल प्राइज। यहां पर एक है ऋग्वेदा, दूसरा है अथर्ववेदा, तीसरा है सामवेदा और चौथा है यजुर्वेदा। ये 4 अलग अलग बुक्स है, इन्हें कहा जाता है वेदास। अब यहां लेट्स वॉक टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस। कहा जाता है कि चलिए हम एक साथ चलते हैं। क्या करते हैं? एक साथ चलते हैं, लेकिन चलना किस तरफ है, चलना किस बात के लिए है? तो किसके लिए चलना है? यहां ग्लोबल प्रोग्रेस की बात हो रही है। किसके लिए चलना है? फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। यानी यहां हमें अपनी खुद की ही नहीं, पूरी दुनिया की तरक्की की तरफ चलना है। Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world।
कोई भी हमसे छूट ना जाए, ना ही कोई हमसे पीछे रह जाए। मतलब हम सबको, ऑल वी, या जैसे कहेंगे वी ऑल हैव टू गो फॉरवर्ड टुगेदर। कैसे चलना है? एक साथ चलना है, अलग अलग नहीं चलना है। वी हैव टू गो टुगेदर। जैसे हम आम तौर पे जब एक रेस में हिस्सा लेते हैं, जब वो सिंगल रहता है, ग्रुप में नहीं रहता, जब सिंगल रहता है तो उस वक्त क्या करते हैं? अकेले दौड़ते, अकेले जीतते। लेकिन एक और भी रेस होती है जिसमें टीम दौड़ती है। टीम दौड़ती है ना, वो उसमें अकेला नहीं जीतता है। दौड़ तो है लेकिन अकेले नहीं जीतता है। तो कौन जीतती है? टीम। यानी हमें यहां यही कहा जा रहा है कि जस्ट वी हैव टू वर्क टुगेदर। हमें एक साथ चलना है, और ये चलने की बात हो रही है टू डेवलप द वर्ल्ड। हमें हमारे इस दुनिया को क्या करना है? डेवलप करना है, प्रोग्रेस। आज की तारीख में प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है, ये चीज यहां पर कही जाती है। और एक और चीज कही जा रही है कि कोई भी पीछे ना रहे और कोई हमसे ना छूट जाए। यानी ये दुनिया के हर कोने से, फिर वो फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ हो या ईस्ट से वेस्ट हो, हर सिमत से हर कोई साथ आए, साथ चले। लेट्स स्पीक टुगेदर, let our minds come together, learning from the experience of our ancestors. सबसे पहली बात जैसे कही थी, लेट्स वॉक टुगेदर। चलना है, लेकिन किस बात के लिए चलना है? किस बात के लिए चलना है? किस बात के लिए चलना है? ग्लोबल प्रोग्रेस। चलने की बात कही जा रही है, लेकिन ये चलना है ग्लोबल प्रोग्रेस के लिए। वॉक करना है ग्लोबल प्रोग्रेस के लिए। दूसरी बात यहां कही जाती है, लेट्स स्पीक टुगेदर। चलिए एक साथ बात करते हैं, एक साथ कहते हैं, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर। यहां तो होता है ना कि चलो आओ मिलके सोचते हैं, मिलकर सोचते हैं, एक दूसरे का दिमाग समझते हैं। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज। चलो हम क्या करते हैं? सीखते भी है, लेकिन सीखना किससे है? हमारे तारीख से हमें सीखना है, क्योंकि यहां पर कहा है एक्सपीरियंसेस ऑफ ancestors. It means that we have to take lessons from the history. History is nothing but the experiences of our ancestors. हमारे पूर्वजों का जो तजुर्बा है वो हम हिस्ट्री में समझ लेते हैं। दैट इज द हिस्ट्री। यानी हमें हिस्ट्री को लर्न करना है, हमारी तारीख को हमें समझना है। Let us together create knowledge for all that benefits all. चलिए उस नॉलेज को, उस इल्म को पाते हैं या हासिल करते हैं, और वो नॉलेज जो है किसके काम आए? किसके काम आए? ऑल। ऑल कहा है? ऑल का मतलब होता है द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के काम आना चाहिए। वो नॉलेज की बात कर रही है। मेरा पर्सनल फायदा नहीं, मेरा पर्सनल फायदा नहीं, मैं लर्न कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं अपने आप के लिए नहीं, हम सबके लिए सीखते हैं, हम सबके लिए सीखते हैं। यहां पर एक चीज तो है, दुनिया के अंदर हर एक प्रोफेशन है, देयर आर सर्टेन प्रोफेशंस, लेकिन टीचर जो है ये इन सब से हटके होता है। क्योंकि टीचर जितना भी ज्ञान या इल्म या एजुकेशन या नॉलेज हासिल करता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है ही हैज टू इम्पार्ट द एजुकेशन,
इंपार्ट करना होता है, उसको बांटना पड़ेगा, क्योंकि टीचर के पास अगर उसका इल्म नॉलेज अगर उसके पास बचा रहेगा तो उससे वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सड़ जाएगा, उसको जंग लग जाएगा। तो इसीलिए टीचर का काम होता है ही हैज टू इंपार्ट, ही हैज टू डिलीवर हिज नॉलेज। नॉलेज देना बहुत जरूरी होता है, टीचर का बहुत अलग रोल रहता है। एक इंजीनियर को आप ले लो, इंजीनियर वो नॉलेज लेगा लेकिन ही विल टेक उसका खुद का बेनिफिट। घर बनाएगा, फायदा खुद का हो गया, माना कि वो समाज का हिस्सा है, समाज के लिए उसका फायदा होता है। एक अच्छा घर, बेहतर डिजाइनिंग उसके पास होती है, समाज के लिए है, लेकिन वो खुद के लिए नॉलेज कलेक्ट करता है। एक डॉक्टर खुद के लिए नॉलेज कलेक्ट करता है, कोई भी प्रोफेशन खुद के लिए होता है। लेकिन टीचर ऐसा होता है, खुद के लिए नॉलेज नहीं लेता है, वो नॉलेज लेता है क्योंकि उसे बांटना होता है, उसको नॉलेज को डिलीवर करना होता है। तो ये आमतौर पे बेनिफिट्स की बात जो एक टीचर के पास होती है, ही हैज टू प्रोवाइड टू ऑल। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, ये बात नहीं आ रही कि यू आर ए टीचर, यू आर इंजीनियर, यू आर एनीबॉडी। आप अगर नो बड़ी भी हो, आप कुछ भी नहीं हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं साथ चल सकते हैं, आप सोच सकते हैं और दुनिया के फायदे में लग सकते हैं। यानी हमारा फायदा यानी साथ ही में दुनिया का भी फायदा हो, ये सोच रखनी जरूरी है। I bow to my late parents, to my motherland, India, and to this and to the mother earth। यानी यहां प्रणाम करना, सलाम करना, पहले तो अपने लेट पेरेंट्स की बात कैला सत्यार्थी करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। दूसरे जो है मदर, लेकिन यहां मदर कौन है, मदरलैंड, यानी जिस जगह पैदा हुए उस जगह को वो मदरलैंड कहते कि मदरलैंड जो मेरा भारत देश है, मैं उसको भी सलाम करता हूं। और तीसरी बात वो कहते हैं आई बो टू द अर्थ, यानी पूरी जमीन जो है जिस पे हम सब रहते हैं उसको भी मेरा सलाम है। With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated। हजारों बार, thousands of times यानी क्या है, हजारों बार, thousands of times I have been liberated। क्योंकि यहां एक चीज क्या है, I have been liberated, I have been liberated। क्योंकि इस जगह पे जब ये दो चीजें आती है, यानी ये I जो है ये किसकी शक्ल बनता है, ऑब्जेक्ट। किसकी शक्ल बनता है, ऑब्जेक्ट। यानी इस जगह पे कहा है कि लिबरेट होना। लिबरेट क्या है, लिबर्टी होता है ना, लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी। तो लिबरल होना यानी अपनी सोच को क्या करना है, आजाद करना होता है। आई हैव बीन लिबरेटेड ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी। यानी हजारों बार ऐसा हुआ मैंने अपने आप को क्या किया है, एक्सपांड किया है, मैंने अपने आप को लिबरेट किया है, मैंने अपने आप को। और इससे मैंने क्या किया है, बच्चों को सेव्ड किया है, बच्चों को सेव्ड किया है, मैंने बच्चों को बचाया है। और किससे बचाया है, स्लेवरी, फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलामी। स्लेवरी, गुलामी। ये वर्ड दुनिया में पहली बार तो नहीं आ रहा है ना, हमारे सामने पहली बार आ रहा है ना। When it was time of British और before the British, ये स्लेवरी वाला सिस्टम जो है वो क्या होता गया, चलता गया।
और धीरे 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 वो स्लेवरी वाला जो मामला है 99% कुछ पॉइंट्स में खत्म हो गया, लेकिन कुछ जगहों पे आज भी स्लेवरी का मैटर है, आज भी गुलामी वाली जिंदगी कई लोग जी रहे हैं। वो बस ऐसा होता है कि अगर वो हाईलाइट हुआ, इफ दैट इज इन द न्यूज़पेपर, इफ दैट इन द टीवी, इन द टेलीविजन न्यूज, तो समझ में आता है हाँ यार देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी। जब तक हमारे सामने वो न्यूज नहीं होती तब तक हम लोग इसको नहीं समझते हैं। तो यहां तो कहा गया है कि चिल्ड्रन, आज की तारीख में 21वीं सदी में कहा है, 21st सेंचुरी की बात हो रही है, द प्रेजेंट ईरा की बात हो रही है। वो कहते हैं कि मैंने कई बच्चों को गुलामी से बचाया। इसका मतलब सोचो कि आज भी कहीं ना कहीं इन बच्चों को स्लेव यानी गुलाम जैसे ट्रीट किया जाता है, और उसी गुलामी से इसने कैलाश सत्यार्थी कहते हैं मैंने बचाया। In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the God smiling. जब मैंने पहली बार उनको आजादी दिलाई, फ्रीडम दिलाया, तो उनके चेहरे पे क्या थी? स्माइल था, हंसी थी, मुस्कुराहट थी। और जब मैंने उनको देखा मुस्कुराते हुए तो मुझे लगा कि ये हंसी जो है वो किसकी है? दिस इज द स्माइल ऑफ गॉड। गॉड की हंसी है, गॉड की मुस्कुराहट है। I give the biggest credit of this honor to my movements Kalu Kumar, Dhoom Das and Adarsh Kishore from India। यहां कैलाश सत्यार्थी अपने स्पीच में कहते हैं ये जो मूवमेंट हुई, ये मेरा जो कारवा रहा, जो मैंने बच्चों के लिए खास शुरू किया था, ये जो मेरी मुहिम रही, आई वॉज नॉट अलोन टू रन दिस मूवमेंट। मेरे साथ और भी लोग थे, मेरे साथ और भी मेरे साथी थे। तो उन साथियों को भी मैं आज जो मैं ऑनर रिसीव कर रहा हूं, आज मैं इज्जत जो रिसीव कर रहा हूं, उस इज्जत की मैं बात कर रहा हूं कि उस जगह पे क्या है। अब इसमें बात आती है कि दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व विथ कैलाश सत्यार्थी, वो कौन लोग थे जो कैलाश सत्यार्थी के साथ में खड़े हुए? दोज पीपल हु सपोर्टेड कैलाश सत्यार्थी टू फिनिश द चाइल्ड लेबर। क्योंकि ये तो नहीं कहा जाता कि कैलाश सत्यार्थी उन्होंने 100% चाइल्ड लेबर को खत्म किया। अटेम्प्ट्स, ट्रायल्स जो भी उन्होंने किए, कोशिशें जो भी उन्होंने की, उसके अंदर उनके साथ देने वाले, उनको कहीं कामयाबी मिली, कहीं नाकामयाबी मिली, कहीं मुसीबतें झेलनी पड़ी, जान की बाजी तक लगानी पड़ी, तो उनका साथ देने के लिए वो कहते हैं कि आज इस नोबेल प्राइज रिसीव करते समय जो मुझे इज्जत मिली है, यही इज्जत का हिस्सेदार क्रेडिट मैं मेरे और साथियों को भी देना चाहता हूं। और उसमें नाम आते हैं कालू कुमार, धूम दास एंड आदर्श किशोर। ये थे फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कौन थे? और फिर कहते हैं इकबाल मसीहा फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब देखिए, ऐसे काम के लिए कैलाश सत्यार्थी के साथ सिर्फ इंडियंस ही नहीं, तो सम पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, जैसे मिसाल दिए इकबाल मसीहा की। यानी व्हेन देयर अ सोशल वर्क, इट डज नॉट मीन दैट टू कीप आवरसेल्फ इन द लिमिटेशंस, इन द बाउंड्रीज। जब हम सोशल काम करते हैं, वी हैव टू क्रॉस द बाउंड्रीज, वी हैव टू क्रॉस द लिमिटेशंस, तब जाके कुछ अच्छा काम होता है। फिर वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज से हमें क्यों ना मदद लेनी पड़ी, बट फॉर द सोशल वर्क हमें ये सब मिलजुल के करना ही पड़ता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की भलाई सोचनी है
तो उस वक्त हम सबको मिलकर ये काम करना है। और उसमें साथ देने के लिए कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, इंडिया से मेरे साथ थे कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर, और जो पाकिस्तान से थे वो इकबाल मसीहा, who made the supreme sacrifice for protecting freedom and dignity of children, जिनके नाम गिने जा रहे हैं, इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है इन बच्चों के इज्जत के लिए। डिग्निटी जिसे यानी कहते क्या है, रेपुटेशन, इज्जत, डिग्निटी। इन बच्चों की इज्जत के लिए, इन बच्चों की आजादी के लिए इन्होंने क्या किए, कुर्बानी दी है। यानी आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन इन्होंने आज क्या किया है, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है। I humbly accept this award on behalf of all such martyrs। ये जो नोबेल प्राइज फॉर पीस which is I am receiving, ये मैं हिस्सा किसको देना चाहता हूं, मेरे साथ साथ इन मार्टियर्स को भी देना चाहता हूं, इन बलिदान देने वाले, सैक्रिफाइस करने वाले, कुर्बान होने वालों को भी मैं इसका हिस्सेदार बनाना चाहता हूं। ये मेरा खुद का ऑनर नहीं है, तो इन सब का ऑनर है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जान कुर्बान की बच्चों के फ्रीडम के लिए और बच्चों के डिग्निटी के लिए। My fellow activists across the world and my countrymen, यानी इन सब के लिए ये मेरा आज का अवार्ड क्या है, शेयर्ड है। यानी मैं आज ये अवार्ड क्या करता हूं, इन सब में भी शेयर करता हूं। यानी मेरे अकेले का ये सम्मान या डिग्निटी नहीं है, ये ऑनर नहीं है, तो इन तमाम ही लोगों का ऑनर है जो मेरे साथ दुनिया के कोने से जुड़े थे और मेरे मुल्क भारत से भी जो जुड़े थे। My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and महात्मा गांधी। आप देखिए यहां कैलाश सत्यार्थी 3 महापुरुषों के नाम लेते हैं जो हमारे इस भारत देश से जुड़े हुए हैं। भारत देश की पहचान इनसे है, तो उसमें है लॉर्ड बुद्धा, दूसरे है गुरु नानक और तीसरे है महात्मा गांधी। ये तीनों भी, इन तीनों ने भी क्या किया है, एक ही बात सिखाई है, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसीलिए तीनों का नाम लिया गया है, लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी। ये तीनों के जो प्रिंसिपल्स रहे, जो उनकी सोच रही, वो थी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सच और अहिंसा। यानी झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, शांति से जो भी काम कंप्लीट करना है। इसलिए महात्मा गांधी के बारे में जब भी हम देखें, आजादी में इतना बड़ा उनका योगदान रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने बंदूक या बॉम्ब वगैरह लेके चले क्या, चले? हमेशा क्या कहा जाए, बापूजी काठी लेके चले, लाठी लेके चले और अंग्रेजों को भगा दिया। यानी ऐसा बोला कि काठी लाठी ऐसे किए कि उन्होंने चलो हटो यहां से, नहीं किए ना। गांधी जी ने ये नहीं किया है। गांधी जी सिर्फ अपने 2 चीजों के ऊपर या 2 बातों के ऊपर हमेशा रहे, और वो था ट्रुथ और नॉन वायलेंस। उसी के ऊपर वो हमेशा रहे। इंडिया टू नॉर्वे is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern। यानी इसमें इंडिया और नॉर्वे जो प्रोग्राम चल रहा है, नोबेल प्राइज 2014 का जो प्रोग्राम हो रहा है,
वो कौन से मुल्क में हो रहा है, कौन से देश में हो रहा है? नॉर्वे में। और कैलाश सत्यार्थी किस मुल्क से है? भारत देश से। कहां से है? भारत देश से। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत और नॉर्वे ये दो दुनिया के क्या है? सेंटर्स है, मरकज है। टू सेंटर्स कहा है इनको। देयर आर टू सेंटर्स ऑफ ग्लोब, या ग्लोबल सेंटर्स कहा जाएगा। और ये ग्लोबल सेंटर्स खास तौर पे पीस एंड ब्रदरहुड के लिए, अमन और भाईचारा, अमन और भाईचारा, पीस एंड ब्रदरहुड। और दूसरी बात इनकी खासियत यह है कि मॉडर्न एंड एंशियंट, यानी भारत मुल्क जो है किस नजरिए से देखा जाता है? एंशियंट तरीके से देखा जाता है। ख्याल हमारे कैसे एंशियंट तौर से भी चलते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जो है पुराने सदियों से जो चला आ रहा है वो कल्चर है हमारा। और नॉर्वे को एक तरफ मॉडर्न कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैड generously invited me to present a lecture. यहां जो कमेटी जो नोबेल प्राइज देती है, यहां कैलाश सत्यार्थी कहते हैं उन्होंने मुझे यहां ऑनर दिया, इज्जत दी कि मैं यहां क्या करूं? लेक्चर दूं, कुछ बात कहूं। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट। हला इन्होंने मुझे बुलाया यहां, नोबेल कमेटी जो नॉर्वे में बनी हुई है उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप लेक्चर दो। तो कैलाश सत्यार्थी क्या करते? कहते हैं आई एम अनेबल टू डू दैट, मैं लेक्चर नहीं दे सकता। ये आई एम अनेबल टू डू कहा है, नहीं दे सकता लेक्चर, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर। मैं लेक्चर क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं यहां आया हूं रिप्रेजेंट करने। और किसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं? यहां पर बताना चाह रहे हैं किसके मतलब बातों को लेकर इस जगह पे आए हैं, तो वो है द साउंड ऑफ साइलेंस। किसको मैं यहां पेश करने आया हूं? कैलाश सत्यार्थी कहते हैं द साउंड ऑफ साइलेंस, द क्राई ऑफ इनोसेंस। जिनको आजाद कराने में मैं स्वयं बोल रहा हूं। The cry of innocence and the face of invisibility. अब यहां the sound of silence का मतलब क्या दिया है? Unheard plea of the deprived, यानी ऐसे दबे कुचले लोगों की आवाज बन के मैं यहां आया हूं जो कभी बोल नहीं पाए। यानी यहां ऐसे अनगिनत आवाज है, इतने लोग हैं जो दबे कुचले, यानी वो अपनी हिम्मत नहीं कर पाते अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी मुसीबतों को रखने के लिए बोल नहीं पाते, तो उनकी आवाज बन के मैं आया हूं। दूसरी बात वो कहते हैं द क्राई ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस यानी वो जो मासूम है, यानी वो अनगिनत जो बच्चे हैं वो मासूम है, वो रो रहे हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, वो अपने दर्द को जाहिर नहीं कर पाते, तो मैं उनकी आवाज बन के आपके सामने हो। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और मैं ऐसे अनगिनत चेहरों को लेकर यहां आया हूं जिनको अनदेखा किया जाता है, जिनको अनदेखा किया जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, यानी दैट इज गिवन इन इंग्लिश अननोटिस्ड सफरिंग ऑफ द पुअर एंड इनोसेंट, यानी वो मासूम गरीब जिनको समाज ने या समाज ने उनके ऊपर नहीं ध्यान दिया है, ऐसे बच्चों के, ऐसे लोगों का मैं क्या बन के आया हूं सामने? एक हिस्सा बन के आया हूं, आवाज बन के आया हूं।
I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. कैलाश सत्यार्थी यहां कहते हैं, मैं इन लोगों की आवाज बन के आया हूं जो दुनिया की नजर में नहीं है, जो काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो उनकी आवाज बन के आया। और मैंने अपने बाजू में जो एक चेयर खाली रखी है, वो इसीलिए रखी है कि ये चेयर मुझे याद दिलाती रहे कि मैं इनकी आवाज बन के आया हूं, यानी मैं कभी इनको भूलता नहीं हूं। दैट इज वाई द चेयर बिसाइड मी इज एम्प्टी। खाली है वो चेयर। वो खाली चेयर रहने की वजह क्या है? बस याद आता है कि यार ये लोगों की आवाज बन के आया मैं। इसीलिए कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, आई एम नॉट हियर टू डिलीवर अ लेक्चर, बट आई एम हियर टू प्रेजेंट द साउंड ऑफ साइलेंस, द क्राई ऑफ इनोसेंस एंड फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। इनके लिए मैं आया हूं, इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इनको आपके सामने रख रहा हूं। और ये कुर्सी उसी लिए खाली है क्योंकि ये मुझको याद दिलाते कि इनके लिए मैं यहां आया हूं। I have come here only to share the voices and dreams of our children. मैं यहां आया हूं, लेकिन किस लिए आया हूं? To share the voices and dreams of our children. क्योंकि वो प्रोग्राम में आए हैं, नोबेल प्राइज जो नॉर्वे में हो रहा है उस प्रोग्राम में आए। वो कह रहे हैं कि मैं यहां आया जरूर हूं, लेकिन मैं कुछ बातों को शेयर करने आया हूं। किसको शेयर करने आया हूं? द वॉइसेस एंड द ड्रीम्स। और ये आवाज, वॉइसेस यानी आवाज और ड्रीम्स यानी सपने। लेकिन ये किसके हैं आवाज और सपने? बच्चों के, चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। इनकी मैं आवाज बन के आया हूं, इनके सपनों को मैं लेके आया हूं। वजह यही है क्योंकि दीज आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं।